Hello everyone. So this video is for those who are confused while choosing their career as CA and CMA. तो ये कोई भी कंपैरिजन वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ क्लैरिटी ऑफ स्कोप एंड डिटेल्स ऑफ CA एंड CMA को बताने के लिए है। तो क्योंकि कन्फ्यूज़न उन्हें ही होगा जो पहली बार प्रोफेशनल कोर्स में एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम CA और CMA होता क्या है इस बारे में जानते हैं। तो CA जैसा कि नाम ही है, चार्टेड अकाउंटेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट्स का मेजर काम क्या होता है? तो ट्वेल्थ में हर किसी को पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो बनता है उसका जो ऑडिट होता है, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसका सबसे मेन रोल सीए का होता है। वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं लगभग सीए करता है। और सीए का मेन टैक्स ऑडिट में भी काम होता है। और ये दोनों काम सिर्फ सीए करता है, ना ही सीएमए करता है और ना ही सीएस करता है। अब सीएमए क्या होता है? तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से भी पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, जिसमें ज़्यादातर कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और उसी से रिलेटेड एक कॉस्ट रिकॉर्ड होता है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत ही हाई टर्नओवर के बाद मैंडेटरी होता है बनाने। तो वो कॉस्ट ऑडिट एक सीएमए करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है और एक सीएमए कॉस्ट ऑडिट करता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक सीए बनाता है और ट्रेडिंग अकाउंट एक सीएमए बनाता है। तो सीएमए जो होते हैं वो मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक तरह का मैनेजमेंट कोर्स है, तो ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है और सीए का भी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। ये दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। और दोनों डिफरेंस कैसे हैं? इसलिए क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, ये कॉस्ट ऑडिट करता है। अब हम ये समझ लिए कि सीए और सीएमए होता क्या है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि दोनों कोर्स में टाइम कितना लगता है। तो सीए हम 4 से 5 साल में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर लेवल, मतलब इंटरमीडिएट लेवल के बाद हमें इसमें 2 ईयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि पहले 2.5 ईयर्स मैंडेटरी थी। लेकिन सीएमए में इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद 15 मंथ्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग है। तो इसके वजह से हम सीएमए 1 साल पहले कर सकते हैं कंपेयर टू सीए। अब बात करते हैं फीस की। तो सीए और सीएमए दोनों में ही लगभग 80,000 रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फीस लग जाता है। थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार का फ़र्क होता है। सीएमए 2-3,000 कंपैरेटिवली चीपर है टू सीए। उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो पहले दोनों ही कोर्सेज़ में 20 सब्जेक्ट होते थे सारे लेवल पे मिला के, बट अब इंटरमीडिएट लेवल पे सीए में, इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों ही लेवल पे सीए में 6 पेपर्स हो गए हैं, और जबकि सीएमए में अभी भी 8 पेपर हैं। तो अभी सीएमए में 20 पेपर्स हैं और सीए में 16 पेपर्स हैं, सारे लेवल में, सारे लेवल्स को इंक्लूड करके। अब बात करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम टफ है, पासिंग परसेंटेज किस में ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है किसी भी टर्म में। कभी सीए का पासिंग परसेंटेज हाई हो जाता है, कभी सीएमए का। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और इन्हें कितना पासिंग परसेंटेज रखना है। तो ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो इसमें कभी भी लोगों की बातों में ना आए कि सीए का पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है या सीएमए का कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों बहुत फ्लक्चुएट करता है। अब टफ़ कौन सा कोर्स ज़्यादा है? बहुत लोग कहते हैं सीएमए बहुत इजी है कंपेयर टू सीए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएमए फाइनल का सीएफआर आप देख लो, या एसएफएम में भी जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं सीएमए में ही आए होते हैं। ऑल दो सीए में कुछ चीज़ें जैसे अकाउंट्स सीए का बहुत टफ है इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि इनमें अकाउंट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। और सीएमए का कॉस्टिंग ज़्यादा टफ है। तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा कोर्स टफ है या कौन सा कोर्स ईजी है। अब बात करते हैं कि दोनों में जॉब और प्रैक्टिस का क्या स्कोप है। तो आप ज़्यादातर सीएमएस को जॉब में जाते हुए देखोगे, क्योंकि सीएमएस का जो टर्नओवर लिमिट है कॉस्ट ऑडिट का वो बहुत ही हाई है, और जब कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा तभी तो कॉस्ट ऑडिट होगा। तो क्योंकि कॉस्ट ऑडिट बहुत कम कंपनियों के होते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, तो इसीलिए सीएमएस प्रैक्टिस में कम जाते हैं। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो टर्नओवर लिमिट है वो बहुत कम है, जिसके वजह से कि छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक का स्टैट्यूटरी ऑडिट में ज़रूरत पड़ता है। और कई बार लोन वगैरह भी लेने में बैंक्स को सीए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब सीए में प्रैक्टिस का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन वहीं
सीए में प्रैक्टिस में कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स अभी सीए के प्रैक्टिसिंग में है, जबकि सीएमए में बहुत ही कम लोग प्रैक्टिस में जाते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा प्रैक्टिस में कम है। उसके बाद जॉब की बात करें तो जॉब में सीए और सीएमए के बीच कोई भी ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से इंटरव्यू क्रैक करते हैं, कितना अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। तो वर्क में तो दोनों इक्वल हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो सिर्फ सीए और सीएमए के पास इंडिविजुअली हैं, जो दोनों नहीं कर सकते। जैसा कि मुझे पता चला है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सीएमएस को नहीं लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सीएस को ही लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रोल और पावर जो मेजरली सीएमएस के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आईएएस लेवल की वैकेंसी आती है इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज की, जिसका पावर मेजरली सीएमएस के पास होता है। बिकॉज उसके लिए अप्लाई तो सीए और सीएमए दोनों कर सकते हैं, बट उसमें 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन कॉस्टिंग, इसीलिए इसका ये ज़्यादा प्रेफरेबल सीएमएस के लिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो सीए और सीएमए दोनों कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट सीए और सीएमए दोनों कर सकते हैं, और जैसे जैसे सीएमए का स्कोप बढ़ रहा है, वैसे ही जैसे पहले जब कस्टम और वैट था, तब सीएमए को इसमें कोई भी राइट और पावर नहीं मिली हुई थी, जैसे कि अभी डायरेक्ट टैक्स के ऑडिट में नहीं मिला हुआ है। तो अब जब जीएसटी आया तो जीएसटी में सीए और सीएमए को इक्वल पावर दिया गया है। अब जीएसटी ऑडिट सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जब आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो उनके केस पे जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें आईपी बोलते हैं। तो इसका भी पावर सीए, सीएस, सीएमए तीनों को ही मिला हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे जितना लगा कि एक न्यू कमर को जितने कन्फ्यूजन्स होंगे मैंने उतना क्लियर करने का ट्राई किया है। स्टिल अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।